अरे काजल काजल, देखो तो महारानी को अभी तक सो गई है। अरे सुबह के 9 बज गए हैं और ये देखो आराम से कम्बल में लेटी है। अरे थोड़ी शर्म वरम है कि नहीं तुझे? घर में नाश्ता खाना सब बनाना है और मुझे ऑफिस जाना है। डेली का इसका ये नाटक हो गया है। अरे घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे फीवर सा लग रहा है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। सुबह उठी थी, चक्कर सा आ गया, इसीलिए सो गई। वाकई में मेरी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं तो मैं अब तक उठ के घर का सारा काम कर देती। अरे बहुत जानते हैं तेरा ये नाटक है नाटक। और डेली यही नाटक करोगी ना तो इस घर में तेरा बसेरा नहीं रहेगा। हाँ, देखो सबके घर में बहुएं उठ के सुबह चाय नाश्ता तैयार कर देती हैं और तेरा तो डेली का ये नाटक हो गया है। और तू तो ये भी नहीं तुझे पता कि मुझे ऑफिस भी जाना है। अब देखो इतना लेट हो गया है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ये अपना रोज का नाटक बंद कर, यहाँ नहीं चलने वाला। आपको क्या लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? मेरी सही में तबीयत नहीं ठीक है। आप एक काम करिए, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। देखिए ना, मुझे रोज रोज फीवर आ जाता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इस तरह मैं काम नहीं कर पाती घर का। अरे अपनी बकवास बंद कर, तू तो यही चाहती है। तेरी तबीयत खराब है, तबीयत का तू बहाना कर रही है। अरे ऐसी कौन सी बीमारी तुझे हो गई है कि जो तू बिस्तर पे पड़ी रहती है? अरे तू जैसी औरत से जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई। पता नहीं किस नक्षत्र में तुझसे शादी कर ली मैंने। आप ये क्या बोल रहे हैं? वाकई में मैंने कोई बहाना नहीं किया, मेरी वाकई में तबीयत खराब है। आपको क्या लगता है मैं बहाना कर रही हूँ? मैं बिल्कुल भी बहाना नहीं कर रही हूँ। अब चल उठ के चल के काम कर ले, ठीक है? तेरा बहुत नाटक हो गया, मुझसे और नहीं बर्दाश्त होगा तेरा ये नाटक। अरे तू जैसी नाटकबाज औरतें घर में आ जाए ना तो घर तो तबाही हो जाए। अब मैं इनको क्या बताऊं? मैं किससे कहूँ कि मेरी तबीयत खराब रहती है? मैं उठती हूँ काम करने के लिए, बट मुझसे काम नहीं हो पाता। मैं तो ये भी कहती हूँ मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, नहीं, मुझे तो बस दवा ला के दे देते हैं और फिर से मुझे बुखार हो जाता है। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस औरत से तो मैं तंग आ गया हूँ। अरे बेटा क्या हो गया? क्यों बड़बड़ाते हुए आ रहा है? क्या बात हो गई? अरे माँ मैं क्या ही बताऊँ, अब देखो ना सुबह के 9 बज गए हैं और वो महारानी अभी तक सोई के उठी भी नहीं। अरे उसे थोड़ी सी शर्म भी है, जब उठती है तो कहती है मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये है, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है। अब तू बता मैं क्या क्या देखूँ, क्या क्या करूँ? और मुझे ऑफिस जाना है, अभी तक लंच भी नहीं बना है। अरे बेटा तू परेशान ना हो, मैं जाके बना देती हूँ। और वैसे भी तू जाके अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है? तू जाके तैयार हो जा ऑफिस के लिए, मैं बना देती हूँ लंच। अरे माँ सुबह सुबह इसने दिमाग ही खराब कर दिया। अब तू बनाएगी लेट हो जाएगा और ये आज का थोड़ी ना है। इसका ऐसे ही चलता रहा तो कैसे क्या होगा? ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद आके से निपटता हूँ। अरे इस काजल को मैं देखती हूँ, ये रोज का क्या बहाना बना रखी है। अब देखो मेरा बेटा भूखे चला गया और ये महारानी अभी तक सो रही है। माँ जी ऑफिस चलेंगे क्या वो? अरे तू क्यों नहीं जाएगा? तू अभी उठ रही है? अरे थोड़ा सा तो ध्यान रखती है अपने पति का। अरे वो क्यों नहीं जाएगा? सुबह के 10 बजने वाले हैं तो अभी तक सो के आराम से उठ रही है। कोई शर्म वरम है कि नहीं? अरे ये तेरा मैका नहीं है, ससुराल है। पर माँ जी मुझे फीवर जैसा लग रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था सुबह, इसीलिए मैंने दवा खा के फिर से सो गई और कब नींद लग गई मुझे पता भी नहीं चला। वाकई में मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं नहीं उठ पाई। अरे जा तुझ जैसी औरत मैंने बहुत देखी है। हं, ये बहाना होना नहीं चलेगा। मैं भी बहुत बहाना करती थी अपने टाइम में, लेकिन ये सब बहाने नहीं चलते और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो ये सब नाटक बनना बंद कर दे और सुबह जल्दी उठ के अपने पति का लंच बना दिया कर। ये काम चोरी यहाँ नहीं चलेगी। अरे क्या हो गया? अरे मैं तो परेशान हो गई इस औरत से, क्या ही बताऊं क्या हो गया। अरे तुम लोग का भी ना ये सास बहू ड्रामा बहुत चलता है इस घर में। और देखो मेरे दोस्तों के यहाँ कितनी शांति रहती है, लेकिन इस घर में हर सुबह होते ही बस सास बहू चालू हो जाता है। देख ले मैंने पहले बोला है शादी तो तू कर रही है लेकिन घर में कभी भी ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो आए दिन यही घर में नाटक चलता रहता है और मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए इस घर में। तुझे ये सब संभालना है तो अपना संभाल और ये सब ड्रामा बाहर ना सुनने को आए। मुझे ये सब तमाशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी भी समाज में इज्जत है। तेरी बहू क्या करती है ये तू संभाल। मैंने शुरू शुरू में बोल दिया था बहुओं को कंट्रोल में कर, लेकिन तू तो इतना चढ़ा के रखी थी कुछ कहने की बात ही नहीं। अब मेरे पास ये सब शिकायत लेके मत आया कर। अब मैं क्या ही बताऊं, इसको तो मैं ही सीधा करूंगी। मैंने ही बिगाड़ा है ना तो मैं ही सुधारूंगी और ये सब इसका बीमारी का नाटक इस घर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब मैं क्या बताऊं, मेरी वाकई में तबीयत खराब है, कोई मुझे ले भी नहीं जाता दिखाने। मैं तो बोलती मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे माँ माँ। हाँ बेटा बोल, तू तो आ गया। हाँ माँ। अरे बेटा कल तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ कल संडे है, कल मैं पूरा दिन घर में रहूँगा और कल कुछ अच्छा बना दे माँ। हाँ मैंने काजल से बोल दिया है, कल बेटी की पसंद का खाना बनेगा। अरे माँ वो तो हमेशा बीमारी रहती है, उसको तो बस नाटक मिल गया बीमारी का और वो कहाँ कोई काम कर पाती है। मुझे तो टाइम से टिफिन भी नहीं दे पाती, तो क्या अच्छा सा खाना बना पाएगी मेरे लिए कल? अरे वो सब उसका नाटक है, अरे वो तो ठीक है। अरे सुनिए ना, मैं क्या सोची थी, काजल दीदी बहुत कम मैके आती हैं और अच्छा नहीं लगता।
मेरा मन है कुछ दिनों के लिए काजल दीदी को मैं के बुला लेती हूँ अपने पास। और देखिए ना, मम्मी पापा भी नहीं है और समाज क्या सोचेगा कि भैया भाभी तो अपनी ननद को पूछते ही नहीं है। इस बार मैंने सोच लिया है कि अब की उनको बुला ही लेती हूँ। अरे मम्मी पापा नहीं है तो कम से कम हम लोग तो हैं, ये जिम्मेदारी हम लोग की बनती है। और वो तो आती है एक दिन के लिए, सिर्फ चली जाती है तुरंत। हाँ हाँ, तू एकदम सही कह रही है पूनम। देखो ना, कब से नहीं आई है काजल यहाँ पे। तू सही कह रही है, मैं एक बार फ़ोन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कल मैं लेने आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक है, कल आप चले ही जाइए और बता के आ जाइएगा उनके ससुराल कि हमारे साथ 10-15 दिन रहेंगी। हाँ हाँ, मैं फ़ोन करके बता दूंगा। अरे मैं क्या सोच रही थी कि कल जब काजल दीदी आ जाएंगी ना तो उन्हीं की मनपसंद का खाना बनाऊंगी। मम्मी रहती थी कैसे उनकी मनपसंद का खाना बनाती थी, और वो नहीं है तो मैं तो हूँ। अरे भाभी भी तो माँ के समान होती है, वही इज्जत वही सम्मान दूंगी। हाँ हाँ, मुझे तो पता है, तू तो बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, फ़ोन कर देता हूँ। मैं अपनी दुख किससे बताऊँ, मम्मी पापा भी नहीं है मेरे, और भैया भाभी को क्यों ही परेशान करूँ। अरे काजल, अरे तुमसे एक बात करनी थी। जी हाँ जी बोलिए। अरे तेरी भैया का फ़ोन आया था, तुझे बुला रहे हैं, कल लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बोला बहुत दिन से काजल आई नहीं है, तो सोच रहा हूँ उसको घर बुला लूँ। अच्छा भैया आ रहे हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, लेकिन एक बार माँ बाप से बात करनी पड़ेगी और तभी तो मैं भेजूंगा। और लेकिन जो है तू भी एक बार बात कर ले, ऐसे जाएगी तो माँ गुस्सा हो जाएगी। आप एक बार बात कर लीजिए ना, बहुत दिन हो गया है मैं अपने मैं कि नहीं गई हूँ, और आप एक बार बात कर लेंगे तो ठीक रहेगी। वैसे भी मम्मी मेरी बात ही कहाँ सुनती है, आपकी बात मानी जाएंगी। और मेरा भी बहुत दिन से मन कर रहा था कि अपने मैके जाऊँ और थोड़े दिन रुक के आऊँ। अब देख ले, मैं तो एक बार बात कर लूंगा, लेकिन मुझे तो लगता है मम्मी मना कर देगी। अब मना कर देगी तो तुझे उन्हीं की बात माननी पड़ेगी, मैं कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक बार आप बात करके देखिए ना, हो सकता है माँ जी बात मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अरे माँ। हाँ हाँ बेटा बोल, क्या बात है। अरे माँ, काजल की मैं कैसे उसके भैया भाभी का फ़ोन आया था। अच्छा, मुझे तो लगा कि मम्मी पापा नहीं है मैके में तो उसको कौन पूछेगा। चलो ये तो अच्छी बात है कि उसके भैया भाभी तो उसको पूछ रहे हैं। आजकल भैया भाभी किसके ही होते हैं। अच्छी बात है, हाल चाल लेते रहना चाहिए अपनी बहन का। अरे माँ ये बात नहीं है, उसके भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। बोले थे कल मैं काजल को लेने आ रहा हूँ, बहुत दिन से मैके नहीं आई जब से, और यहाँ रुकती ही नहीं है, तो कल मैं लेने आ रहा हूँ और उसको 10 से 15 दिन मेरे पास रहेगी। अच्छा, अब तूने तो हाँ कर दी होगी, मुझसे तो पूछा ही नहीं, मेरे पास तो फ़ोन आया नहीं। अरे ठीक है ना माँ, जाने दे, वैसे भी कहाँ जाती है। जाने तो दूँ, लेकिन घर के काम कौन करेगा। अब मुझसे घर के काम भी नहीं होते हैं, और वो उसकी जिम्मेदारी है, बहू है, इतने दिन के लिए क्या करेगी जाके। अरे मैं तो कहती है कल तू ले जाना और शाम तक उसको वापस ले आना। मैं अब घर के काम नहीं कर पाऊँगी। वो रहती है घर के काम कर लेती है, मुझसे तो घर के काम नहीं होते हैं, और मैं नहीं भेजने वाली। अरे इतने दिन जाके क्या करेगी वहाँ पे। साफ साफ तू उससे बोल दे कि सुबह ले जाऊँगा शाम में ले आऊँगा, और शाम तक खाने के टाइम तुम लोग आ जाना, क्योंकि मैं तो कोई खाना वाना नहीं बना के रखने वाली। वो आएगी तभी घर के काम करेगी। और अगर ये शर्त मंजूर है तो तू ले जाना, नहीं तो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उसके भैया को मना कर दे, तू ही ले जाके उसको मिलवा लाना। अरे एक दिन बहुत है उसके लिए, वैसे भी ज़्यादा दिन रहेगी यहाँ की बुराई करेगी। इससे अच्छा तू अपने सामने ले जा, अपने सामने ही ले आ। ज़्यादा दिन लड़कियों को मैके नहीं छोड़ना चाहिए, ससुराल की बुराई करती हैं। और तू क्या चाहता है कि वो हम लोग की बुराई करे। हाँ माँ, तू ये ठीक कह रही है। ठीक है, मैं एक बार काजल को ये चीज़ बता देता हूँ, और अगर ना माने तो एक काम करना, उसको मना कर देना। क्या हुआ, मम्मी जी से बात हो गई, मम्मी जी ने क्या बोला। अरे काजल, तुझे चलना है तो एक दिन के लिए चलना पड़ेगा, और मैं ही तुझको ले जाऊंगा, और शाम तक वापस आ जाना खाने के टाइम। माँ कह रही है कि मैं अकेले घर के काम नहीं कर पाऊंगी इतने दिनों तक, उसको इतने दिन जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन भैया तो मुझे 10-15 दिन के लिए लेने आ रहे थे, एक दिन में क्या होता है। अब देख ले, माँ ने शर्त रखी है, अगर तुझे माँ की शर्त मंजूर है ना तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो एक काम कर, मना कर दे। और वैसे भी मैं तुझे छोड़ने ले चलूंगा और शाम में लेता आऊँगा। अगर मंजूर है तो तैयार हो जा, नहीं तो फिर कैंसिल कर दे। और तुझे तो पता है ना, माँ अकेले काम नहीं कर पाती घर के, कैसे संभालेगी घर को अकेले। ठीक है अच्छा, एक दिन के लिए ही चलती हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ तो जा रही है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पुल के जा रही है, वहाँ रुक जाए अपने भैया भाभी के सामने और मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो जो कह रही है अपनी बात पे रहना, और जो अपनी जबान दी है ना उसी पे रहना, और माँ की बातों को याद रखना। ठीक है, अब चल के तैयार हो जा। एक दिन में क्या होता है। अरे इन लोग को तो इतना भी नहीं है कि मुझे 3-4 दिन के लिए मैके भेज दें। चलो कोई नहीं, कम से कम भैया भाभी से मिल तो आऊँगी। मैके वालों से अगर आधे दिन भी मिल लो ना तो भी मन खुश हो जाता है। अरे क्या हुआ, बहू चली गई क्या। हाँ हाँ, चली तो गई है, मैंने बोला है शाम तक आ जाएगी, और देख लेना आके ही रहेगी। हैं, बोल रही थी 10-15 दिन रुक के आऊँगी, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। अरे घर का काम कौन करेगा। अरे तू भी ना जाने देती थोड़े दिन के लिए, उसको भी रहने देती फालतू में। अरे ये काम छोटे मोटे तू भी कर सकती है ना, पहले तो बहुत सर पे चढ़ा रखा था,
देख लिया ना, सर पे चढ़ाने का नतीजा। और अगर रुक गई तो फिर क्या करेगी? अरे भला मेरी बात कैसे टाल सकती है? अगर रुक गई तो इस घर में मैं उसको आने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ, सास हूँ। अरे तेरा तो शुरू से सुनता आ रहा हूँ, इस घर की सास हूँ सास हूँ। कभी नियम कानून चलाया अपनी बहू पे? बस देख ले, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और समाज में उठता बैठता हूँ, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। इसलिए जो करना समझ बूझ के करना। बस मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि तूने जो रहता फैला है ना, अब तू ही समेट। एक तो बहू जब से आई तब से बीमारी रहती है, ना घर के कोई काम ना कोई काज, और ऊपर से उस पर लड़ाई झगड़ा तुम लोग करती हो। अब वो मैके गई है तो तूने मैके नहीं जाने दिया, और सिर्फ एक दिन के लिए भेजा। आप परेशान ना हुई है, मैं देख लूंगी। देखना नहीं है, समाज में नाक नहीं कटनी चाहिए मेरी। अरे आज आपको ऑफिस में जाना था? अरे भाई, आज मेरी बहन आई है, आज मैंने छुट्टी ले ली है। और सुबह सुबह ही साले साहब का फ़ोन आ गया था, उन्होंने बोला कि मैं छोड़ने आ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे जाना भी नहीं पड़ा। चलो ये तो अच्छी बात है, दमाजी खुद आ रहे हैं छोड़ने। भैया भाभी, अरे काजल आ गई? आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम दोनों। नमस्ते भाभी। नमस्ते साले साहब। अरे आओ आओ, अंदर आओ अंदर। अरे ये तो अच्छा हुआ कि तू छोड़ने आया है, कम से कम तेरे से मुलाकात हो गई, बहुत दिन से बातें नहीं हुई हैं। हाँ हाँ। और काजल कैसी हो तुम? भाभी मैं ठीक हूँ, घर में भी सब बढ़िया है, आप बताइए। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं भी बढ़िया हूँ। बस मेरा मन कर रहा था कि अपनी ननद को बुला लो कुछ दिन के अपने पास, इसीलिए मैंने तेरे भैया से फ़ोन करवाया था। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। चलो काजल किचन में चलते हैं, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। हाँ हाँ भाभी चलिए। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस सब बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। अरे मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तू छोड़ने आया है, और कम से कम देखो ना, तुझसे भी मुलाकात हो गई। और वैसे कहाँ हम लोग मिलते हैं। हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने काजल से बोला कि अपने भैया को मना कर दो, मैं चलूँगा। और काजल यहाँ बता कैसी है? ससुराल में तेरी सास ससुर ठीक है ना? बाहर तेरे भैया और दामाद जी थे, इसीलिए नहीं पूछा। और तू तो बहुत दुबली हो गई है, पहले कितनी अच्छी थी। अरे इतनी दुबली कब से हो गई? और तेरी सास ने तुझे 10-15 दिन के लिए भेज भी दिया। अरे कैसे मान गई तेरी सास? पहले तू मुझे ये बता कि तेरी तबीयत ठीक है ना? अब भाभी मैं क्या ही बताऊँ, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं इतनी पतली हो गई हूँ। मैंने सोचा था इतने दिनों बाद जा रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने इतना पूछा तो अपने आप आंसू आ गए। लेकिन काजल तुझे हुआ क्या है? पहले तो रोना बंद कर और मुझे सच से बता, आखिरकार तेरे ससुराल में चल क्या रहा है और तेरी तबीयत को क्या हुआ? भाभी मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे फीवर और मेरे सर में दर्द रहता है, और ऊपर से मेरी सास और अमन जी को लगता है कि मैं बीमारी का बहाना कर रही हूँ। रोज़ मुझे काम काज के लिए बोला करते हैं। अब जो इंसान बीमार है वो कैसे घर का काम कर पाएगा? इन लोगों को लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। अब आप ही बताओ, मैं ऐसी लड़की हूँ? अरे आप तो जानती ही हैं मुझे। और माँ जी ने मुझे 10-15 दिन के लिए नहीं भेजा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तू ले जा और शाम तक वापस आ जाएगी बहू। अरे घर का काम कौन करेगा? ये सारा काम तो बहू का है। अच्छा तेरी सास ऐसी है? अरे बहू को एक दिन के लिए भेजा, वो भी काम के लिए नहीं भेज रही थी अपने मैके? भाभी मैं कहते कहते थक गई, मुझे डॉक्टर को दिखा दो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। बस ये लोग ऐसी दवा ले आते हैं, मुझे दे देते हैं और थोड़ी देर तक मैं ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर से मुझे बुखार और सर में दर्द होने लगता है। अब आप ही बताओ, जो इंसान बीमार है वो घर का काम कैसे करेगा? और इन लोग के ऊपर से ताने। पर काजल इतना सब हो गया तेरे ससुराल में, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन तेरी भाभी अभी जिंदा है, तेरे भैया भी। अरे तू एक फ़ोन करती, देखते हम लोग कैसे दौड़े भागे चले आते। अरे भला ऐसा कौन करता है कि बहू बीमार पड़ी है और उसको लोग बीमारी का नाटक कह रहे हैं? बस उन लोगों को काम चाहिए, बीमारी से कोई मतलब नहीं है। भाभी अगर मैं जिस दिन काम नहीं कर पाती थी उस दिन ये लोग मुझे बहुत ताने देते थे, इसीलिए तो मेरी सास ने इतने दिन के लिए नहीं भेजा मुझे। अरे हम लोग ने अपने घर की बेटी की शादी की है, उसे भूले नहीं है। अभी मैं बात करती हूँ दामाद जी से, और अब तू आ गई है, कम से कम अब तू महीने भर रहेगी और तेरी बीमारी का इलाज हम लोग कराएंगे, तब तू जाएगी अपने ससुराल। मैं तो तुझे अब ऐसे नहीं भेजने वाली, और अगर कुछ बोलेंगे मैं देख लूँगी। भाभी वो नहीं मानेंगे। अरे कैसे नहीं मानेंगे, मैं बात करती हूँ, तू कुछ मत बोलना। अरे बहुत बातें हो गई, बातें करते करते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है साले साहब, हम लोग चलते हैं। अरे काजल काजल, अरे काजल चलो। काजल यहाँ से कहीं नहीं जा रही है, काजल अभी महीने भर रुकेगी, और अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। काजल तुम चल रही हो कि नहीं? तुझे पता है माँ ने क्या बोला था? मैंने तुझसे वहाँ कहा था कि माँ की शर्त मंजूर हो तो ही चलना और अपनी मत मानना, और तूने भाभी के कान भर दिए। अरे मुझे पता था तू जरूर जा रही है अपने मायके और जरूर अपने ससुराल की चुगली करेगी, तूने वही कर दिया। अरे कैसी औरत है तू। अरे वो क्या बोलेगी, तुम लोगों ने उसको कुछ बाकी छोड़ा है? कितनी बीमार है और तुम लोग उसको नाटकबाज बोलते हो। बोल दीजिएगा अपनी माँ से कि अपने मैके में है, महीने भर रह के तब आएगी और अपना इलाज करा के। आप लोग तो इसका इलाज नहीं कराओगे, लेकिन हम लोग इसके भैया भाभी हैं। अरे आप बीच में मत पड़िए हस्बैंड वाइफ के, ये आपका मैटर नहीं है। और
मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ। अरे तू क्या उल्टा सीधा बोलेगा? तू भला मेरा इस घर का दामाद हो, लेकिन ये मेरी बहन है, अभी यहाँ से नहीं जाएगी। अब मेरी बहन कुछ दिन यहाँ रहेगी, आराम करेगी, उसका इलाज कराएंगे, तभी अगले ससुराल वापस जाएगी। और काम की इतनी पड़ी है तो घर में एक नौकर रख लो ना। अरे मुझे तो लगा था तू मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तू आस्तीन का सांप निकला। काजल, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, चल रही है कि नहीं? अगर तू नहीं जा रही तो मैं तुझे कभी ज़िंदगी भर लेने नहीं आऊँगा, यहीं सड़ना अपने मैके। देखता हूँ कब तक तेरे भैया भाभी तुझे संभालेंगे, और इस घर में मैं दोबारा कदम कभी नहीं रखूँगा, ना थूकने आऊँगा। भाभी भाभी मुझे जाने दो इनके साथ। तुम इसके साथ जाओगी? अरे काजल जाओ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, जा रही हो अगर इन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ या तुझे कुछ परेशान किया तो तेरी भाभी और मैं तुरंत आऊँगा। ठीक है जाओ, काजल अपना ध्यान रखना। देखिए ना मैं क्या कह रही थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है और काजल दीदी के साथ इन लोगों ने ऐसा कर दिया। मैं तो कहती हूँ कि अगर ये लोग ज़्यादा परेशान करेंगे तो इनको हमेशा के लिए यहाँ बुला लेंगे। हाँ क्यों नहीं, तुम परेशान ना हो। बेटी ने तो बोला था शाम तक आ जाएंगे, रात के 8 बजने वाले, अभी तक ये लोग नहीं आए। अरे माँ मैं क्या ही बताऊँ, इसके मैके इसको छोड़ने गया और इसने वहाँ हंगामा कर दिया। अरे तू क्या बोल रहा है, क्या हो गया इतनी गुस्से में कैसे, क्या हो गया? अरे माँ इसने सब जाके वहाँ अपनी भाभी भैया से बताया और वो लोग इसको आने नहीं दे रहे थे। अरे माँ इतनी बेइज्जती इसने करवाई, मैं तुझसे क्या ही बोलूँ। इसीलिए गई थी हम लोग की बुराई करने के लिए। मैंने तुझसे कहा था ना ससुराल की कोई बुराई मत करना, और तू हम लोग की चुगली करने गई थी। मैंने कुछ नहीं बोला, वो मैं बीमार थी, भाभी ने मुझसे इतना पूछा कि तुम पतली कैसे हो गई हो, बस मैंने बोला कि भाभी मैं बीमार चली हूँ, बस मैंने कोई शिकायत नहीं की आप लोग की। अब तुझे मैं ही सही करूँगी, बहुत बेइज्जती कर ली हम लोग की। और माँ ये तो आने के लिए तैयार नहीं थी, मैं तो उसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, अगर उन लोग पूछ लिया मैंने बता दिया तो आप मुझे क्यों मारी हो? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई शिकायत नहीं की। अरे माँ ये तुझसे नहीं मुझसे सुधरेगी, बहुत मैंने इसको चढ़ा रखा है, अब मैं ही इसको सुधारूंगा, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। मत मारिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से जा अपने रूम में, आईना से तू अपने मैके नहीं जाएगी और हम लोग का कहना मानेगी। बड़ी आई बीमारी का नाटक लगा के, नाटकबाज औरत। मेरी क्या गलती, मुझे इतना इन लोग ने मारा, मैं किसको अपना दुख बताऊं? मैं एक बार भैया भाभी को फोन करके जरूर बताऊंगी, अगर नहीं बताया तो ये लोग मुझे इसी तरह परेशान करते रहेंगे। भाभी क्या हुआ काजल दीदी? मुझे पता था हम लोग इसीलिए परेशान हो रहे थे, आप यहाँ से जाओगी जरूर ये लोग आप पे हाथ उठाएंगे। भाभी इन लोगों ने मुझे बहुत मारा और ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे कि मैंने इन लोग की शिकायत की, बहुत मारा। आते ही ये दोनों लोग ने मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया और इन्होंने तो मुझे पैरों से मारा। बस तू परेशान ना हो, तेरे भैया मैं आती हूँ और अब तू दोबारा उस घर में नहीं जाएगी। काजल दीदी बस काजल अब तू नहीं रोएगी, अब हम लोग के साथ चलेगी। काश हम लोग का कहना मान लेती, ना आई होती, मुझे तो पता था ये लोग जरूर तुझ पे हाथ उठाएंगे। हाँ रुक जा, भी इन लोग को मैं सबक सिखाता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगा इसके माँ बाप नहीं है तो इसके भैया भाभी नहीं है? मैं अपनी ननद को अपने पास ले जा रही हूँ और जो है इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगी। आप जैसे जाहिल अनपढ़ गवार और अत्याचारी लोगों क्या अब मेरी ननद इस घर में नहीं आएगी। हाँ ले जा नाटकबाज औरत को। अरे अच्छे इंसान की कदर करना सबको कहाँ आती है, और आप लोग तो बुरे हो बुरे, इसीलिए तो अच्छे लोग की कदर नहीं करते हो। चलो काजल दीदी अब आप मेरे साथ रहोगी और मैं आपका अच्छी जगह इलाज भी कराऊंगी। ये लोग तो लालची भी है, लालची। अरे ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? इतनी बेइज्जती, मोहल्ले वाले पूरा खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे, मुझे पता था तुम जरूर ये सब करोगी। मैंने क्या किया है, आपकी बहू ऐसे निकली। अरे अच्छा हुआ पापा चली गई। अरे तुमने तो समाज में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा, पूरा मोहल्ला देख रहा था। मैंने पहले बोला था कि तुम सास बहू की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, और समाज में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। सब गलती तुम माँ बेटे की है। अरे बेटा तू दुखी ना हो, जो हुआ अच्छा हुआ, यहाँ से पला तो चली गई,